ये कहानी जियोन की है, जो कि एक बर्बाद हो चुकी दुनिया, जो कि पूरे तरीके से सैंड से घिरी हुई है, उसमें रहा करता है। और उसे बचपन में उसके पेरेंट्स ने ही उसे अपने से दूर कर दिया था। और जबकि वो काफी ज्यादा कमजोर था, तो वो सरवाइव करने के लिए चोरी चकारी किया करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने सामान को एक दूसरे चोर से बचाने के लिए उसे मार डाला। लेकिन वो कोई मामूली बंदा नहीं था, उसका बड़ा भाई एक अवेकनर था, जिससे बचने के लिए वो एक माइनिंग सिटी के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका ये रास्ता काफी दर्द भरा होने वाला है, जिसमें वो काफी सारे दुश्मन बनाएगा और दोस्त भी बनाएगा। और वो इस दौरान एक ऐसे पावर को अवेकन करने वाला है, जो कि उसे इस दुनिया का रूलर बना सकता है। लेकिन ये रास्ता काफी कठिन होने वाला है और मजेदार भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है और हमें ये बताया जाता है कि लगभग 100 साल पहले एक काफी भयानक ब्राइट बीम अर्थ के साथ टकराई थी। और जो वो लाइट थी उसने प्लेनेट के अंदर जितनी भी जिंदगी मौजूद थी उसे निकलना चालू कर दिया था। और इसी वजह से जो ये प्लेनेट एक टाइम पर काफी हरा भरा और काफी सारे चीजों से भरपूर था, वो एक काफी बड़े डेजर्ट के अंदर चेंज हो गया। और इसकी वजह से कुछ ही इंसान इसके अंदर सरवाइव कर पाए और उन्होंने खुद के पावर से अपने फोर्ट्रेस को क्रिएट किया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें एक बस को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पर जा रहा था। वहीं पर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा था, अगर तुम्हें डिस्ट्रॉय करना ही था तो तुम्हें सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। आखिर तुमने यहाँ पर कीड़े मकोड़ों को जिंदा क्यों रखा। तभी अचानक से एक हाथ आता है और वो इस बंदे को इस बस के साइड वाले दरवाजे पर लगा देता है। और वो ये कहता है कि ओह, जो मेरा हाथ था वो गलती से स्लिप हो गया, मुझे माफ करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम अपना नाम बताओ। इस पर ये लड़का ये बताता है कि मेरा नाम जियोन है। वहीं पर ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तो तुम्हारे पास एक ही नाम है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मल्टीपल डेथ्स नहीं है। वहीं पर यह सुनकर पीछे वाले बंदे भी हंसना चालू कर जाते हैं। वहीं पर यह सुनकर जियोन गुस्से से उसे देख रहा था। वहीं पर उसे अपने आप को घूरता हुआ देखकर वो बंदा जियोन के पास बैठता हुआ उससे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए यह कहता है कि इस बंदे को देखो, ये तो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। लड़के, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग एक ही नाव के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। वहीं पर जो जियोन होता है वो अपने मन के अंदर ये बताता है कि जितने भी लोग माइनिंग बस के अंदर बैठे रहते हैं उनमें एक चीज कॉमन रहती है, इनमें से कोई भी एक्चुअल माइनर नहीं रहता है, वो शायद से क्रिमिनल्स होते हैं या फिर भगोड़े होते हैं। वहीं पर जो उसके बगल में बैठा हुआ बंदा होता है, जो कि उससे ये पूछ रहा था कि आखिर तुमने कौन सा क्राइम किया है, क्या तुमने चोरी की या फिर तुमने किसी को मारा या फिर तुम कोई फ्रॉड हो। वहीं पर वो ऐसा पूछ ही रहा होता है कि तभी जियोन उसके फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर वो खड़े होकर उस बंदे के पास जाता हुआ ये कहता है कि गधे कहीं के, तुम यहाँ पर गलत हो, क्या तुम ये जानना चाहते हो मैं एक खूनी हूँ। और वो ये कहकर उसे दोबारा से पंच मारने वाला था। वहीं पर हमें आगे ये बताया जाता है कि यहाँ पर जियोन ने आज तक किसी जिंदा इंसान को नहीं मारा है, क्योंकि इस नए सियोल के अंदर जो ताकतवर होते हैं उन्हें इंसान माना जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर कोई ताकतवर इंसान किसी कमजोर को मारता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो उस कमजोर से कचरे को बर्बाद कर रहा है। और जबकि जियोन के पास एक बंदा उसके सामान को चोरी करने के लिए आ रहा था तो जियोन ने बस उसे मार दिया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उस मरते हुए इंसान को
दिखाया जाता है, जो कि जियोन से ये कहता है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो ली जिरियोंग है, क्या तुमने ये सुना, तुम अब मरने वाले हो। वहीं पर ली जिरियोंग के बारे में सुनकर जियोन काफी हैरान हो जाता है और वो आगे ये बताता है कि अगर जो ताकतवर बंदे यहाँ पर इंसान होते हैं तो जो अवेकनर्स होते हैं वो उनके मुकाबले गोट्स होते हैं जो कि उनसे काफी ऊपर हैं। और मुझ जैसे चूहों ने इस जगह पर उस गोद को गुस्सा दिला दिया और जबकि मैंने उसके भाई को मारा था तो जो ये र्यूमर्स थे वो पूरे तरीके से फैल गई और जो ली जिरियोंग था वो मेरे पीछे पीछे आने लगा और जबकि मुझे उसके बारे में पता चल सकता उससे पहले ही मैं इस बस के अंदर बैठकर माइंस की तरफ जा रहा हूँ। वहीं पर जियोन ये सब बताते हुए उस पर्सन के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो सामने के नजारे को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से पंच खाने के बावजूद भी ये बंदा सामने खड़ा था और वो उससे ये कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया। वहीं पर जियोन आगे कुछ भी प्रोसेस कर पाता उससे पहले ही वो बंदा उसे सर से पकड़ते हुए सामने की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से जियोन की हालत काफी बुरी हो जाती है। वहीं पर वो बंदा अपने हाथ को कसते हुए ये कहता है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में ऑलरेडी बता देना चाहिए था क्योंकि मैं इसी रीजन की वजह से यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसकी वजह से मैं तुम्हें छोटे भाई की तरह प्यार देता, लेकिन तुमने अपने लाइन को क्रॉस करते हुए मुझसे पंगा ले लिया है। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर अचानक से काफी सारे लोग घबराने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर एक अवेकनर से बचकर निकला था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है आखिर मैंने यहाँ पर आने के लिए कितनी सारी मुशक्कत करी थी, आखिर यहाँ पर एक अवेकनर क्यों है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो अपने अवेकनर वाले पावर को रिलीज करते हुए जियोन से ये कहता है कि लगता है कि एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें कुछ सिखाना होगा, क्या तुम लोग एग्री नहीं करते हो। वहीं पर उसके पावर को देखकर कुछ लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी अचानक से जो ये बस होता है वो हिलना चालू कर जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि इसकी वजह से कुछ बंदे जख्मी हो जाते हैं। वहीं पर एक जख्मी बंदा ड्राइवर से ये कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता है क्या। वहीं पर जो ड्राइवर था वो सामने के नजारे को देखकर इतना घबरा चुका था कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इसकी वजह से ये जख्मी बंदा ये कहता है कि मुझे जवाब दो, लेकिन जब वो ध्यान से उसकी तरफ देखता है तो ड्राइवर धीरे धीरे घबराते हुए कुछ कहता है और वो ये कहता है कि हम लोग अभी के वक्त पर माइन की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी के वक्त पर हम लोग कंज्यूम हो रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बड़े से वॉर्म ने उन्हें अपने मुंह के अंदर ले लिया था और वो वॉर्म इतना बड़ा था कि उसके सामने ये बस एक छोटी सी चींटी की तरह लग रहा था और ये बस अभी के वक्त पर उसके मुंह के अंदर है। वहीं पर ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो बस से निकल के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वॉर्म के मुंह के अंदर धंसना चालू कर जाते हैं। और इनमें हमारा जियोन भी था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं वापस देखूं तो जो ये सेम सिचुएशन है वो हमेशा ऐसा ही होता है। नियो सियोल के अंदर तुम्हारा कब एक अवेकनर से सामना हो जाए या फिर तुम एक सेंड वॉर्म के जरिए कब कंज्यूम्ड हो जाओ, ये मामूली सी बात है क्योंकि इस बकवास से दुनिया के अंदर ताकतवर के लिए ही सारी चीजें होती है। वहीं पर जो जियोन था वो बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके आंखों के सामने एक काफी भयानक चीज होती है। जो सेंड वॉर्म था वो अपने मुंह को बंद कर ले रहा था, वहीं पर उसका मुंह बंद हो रहा था और जियोन अपने आखिरी शब्द कह रहा था। वो ये कहता है कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि मैं काफी कमजोर हूँ और जबकि मुझे इसके बारे में पहले से ही एहसास था तो मुझे ये चीज काफी बोर कर रही है। हाँ, मैंने ये चीज होने से पहले काफी सारी फैंटेसी को इमेजिन किया था कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ। उसके ये कहते के साथ ही उसके सामने अंधेरा छा जाता है और वो आखिरी शब्द ये कहता है कि लेकिन अभी के वक्त पर ऐसे बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। और हमें ये दिखाया जाता है कि उसका हाथ ही सिर्फ बाहर की तरफ मौजूद होता है, बल्कि जो उसका पूरा शरीर था वो सैंड के अंदर धंस चुका था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को वापस से सैंड के ऊपर पाता है और
वो अचानक से अपने दिल के ऊपर हाथ रखता हुआ हाफना चालू कर जाता है। तभी उसके शरीर के अंदर कुछ रोशनी इधर उधर होती है और उसके आंखों में एक अलग सी रोशनी आ जाती है और वो इसके जरिए इस वॉर्म के बाहर वाली जगह को महसूस और देख पा रहा होता है। वहीं पर इस कारण से उसके माइंड के अंदर क्या आता है और वो अपने हाथ को सामने की तरफ पॉइंट करते हुए सेंड ब्लास्टर कहकर चिल्लाता है और उसके हाथ से एक काफी ज्यादा बड़ी सेंड स्टॉर्म एक बीम बनते हुए इस सेंड वॉर्म को चीरते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। इस कारण से इतने बड़े से सेंड वॉर्म के शरीर के एक हिस्से में छोटा सा छेद हो जाता है जो कि काफी था जियोन के लिए बाहर निकलने के लिए। और वो बाहर निकलते हुए ये कहता है कि मैं पक्का सरवाइव करूंगा इस बकवास सी दुनिया के अंदर जहाँ पर हर एक चीज सैंड के अंदर चेंज हो चुकी है। मैं कसम खाता हूँ मैं सरवाइव करूंगा। और वो काफी स्टाइल तरीके से इस सैंड वॉर्म के शरीर से बाहर की तरफ निकलता है। वहीं पर वो अपने इस शरीर के अंदर पावर को महसूस करके ये कहता है कि मेरे शरीर के अंदर जो पावर पल्स के अंदर चल रही है मैं उससे अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। क्या ये अवेकनिंग है? तभी जो ये सेंड वॉर्म होता है वो इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने बड़े से मुंह को लेकर जियोन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वहीं पर ये देखकर जियोन अपने हाथ को तैयार करते हुए ये कहता है कि ठीक है तुम मेरा सामना करने के लिए आओ। वहीं पर वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके बगल में एक बंदा आ जाता है और वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता हुआ ये कहता है कि तुम रास्ते में हो। और उसका एक ही हाथ का झोंका इतना पावरफुल होता है कि जियोन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और वो अपने आप को संभालते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या था, आखिर ये कौन है और आखिर वो इतना फास्ट कैसे है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जो वो बंदा था वो सेंड वॉर्म के ऊपर चढ़ा हुआ था और जो उसकी बड़ी सी स्वर्ड थी वो उसके अंदर धसी हुई थी और सेंड वॉर्म का नीला कलर का खून नीचे गिर रहा था। वहीं पर उसके पावर को देखकर जियोन हक्का बक्का हो चुका था। वो बंदा आगे ये कहता है कि चलो नीचे चलते हैं और वो ये कहकर अपने पांव से अपने स्वर्ड के निप के ऊपर मारता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो ये सेंड वॉर्म था वो जमीन की सैंड खाने लगता है। वहीं पर उसके प्रेशर को महसूस करके जियोन ये कहता है कि ये तो पागलपन है, उसने इतने आसानी से एक सेंड वॉर्म को टूक डाउन कर लिया तो क्या वो भी एक अवेकनर है। वहीं पर जो वो बंदा था वो अपने स्वर्ड को निकालते हुए ये कहता है कि ये तो यहाँ पर फंस चुकी है। वहीं पर जियोन अब भी ये कह रहा था कि मैंने उस जैसे अवेकनर को आज तक नहीं देखा है कि तभी उसके बगल में एक नीले हेयर की कलर वाली लड़की उसके बगल में आ जाती है और वो ये कहती है कि ये जांग योंग है जो कि हमारे कैप्टन है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर और उसे अपने सामने देखकर जियोन काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर वो नीली हेयर वाली लड़की ये कहती है कि ये हमारे कैप्टन है, वो तो सच में काफी फास्ट है ना। वहीं पर जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो कब यहाँ पर आई, जितना उसे मैं देख पा रहा हूँ वो अपने लुक से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जो उसका हाथ होता है वो उस लड़की के कांटेक्ट में आते के साथ ही जमना चालू कर जाता है जिसकी वजह से वो काफी हैरान था। तभी जो कैप्टन जांग योंग होता है वो वापस आते हुए ये कहता है कि जो सेंड वॉर्म होते हैं वो एक्चुअली इतने टफ ओपोनेंट नहीं होते हैं और हाँ जिसेले इस पर जिसेले हमें जवाब देती है। वहीं पर उससे जियोन को इस तरीके से पकड़े हुए देखकर वो काफी हैरान था। तभी जो जिसेले होती है वो जियोन को पांव से मारते हुए नीचे की तरफ गिरा देती है और वो उसके हाथ को अपने कब्जे के अंदर ले लेती है और वो उसके हाथ में बंधे हुए कपड़े को हटाते हुए ये कहती है कि चलो ये देखते हैं कि आखिर इस बंदे का ग्रेड और एबिलिटी कौन सा है। वहीं पर वो जैसे ही पति को हटाकर जियोल के हाथ को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि कैप्टन जो ये बंदा है वो एक अवेकनर नहीं है। उसकी बात को सुनकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं पर जो जिसेले होती है वो जियोन के हाथ को पीछे की तरफ करते हुए ये कहती है कि देखिए इसके हाथ के अंदर इंसिग्निया मौजूद नहीं है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि
क्या तुम अंधी हो? यहाँ पर कोई भी ऐसा अवेकनर नहीं है जिसके पास रैंक इंसिग्निया मौजूद ना हो। तभी हमें साइड में एक वैन को दिखाया जाता है जिसका जो ड्राइवर होता है वो उन लोगों से ये कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये बता रखा था कि जो सनसेट है वो होने वाला है, तुम जल्दी करो और आओ। वहीं पर ये सुनकर जिसेलिन जियोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि कैप्टन तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, अगर हम लोग इसे छोड़ देते हैं तो वो यहाँ पे मारा जाएगा। जियोन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि तुमने तो मेरे हाथ को उखाड़ ही दिया था। तभी जो कैप्टन होता है वो जियोन की तरफ देखता है और वो आगे जाते हुए कहता है कि तुम इसे डिक्की में रख दो, वो पक्का माइन की तरफ ही जा रहा होगा। वहीं पर ये सुनकर जिसेलिन काफी आराम से जियोन को उठाते हुए आगे ले जाने लगती है। वहीं पर इसी के साथ ही जो ये जीप होता है वो आगे रवाना हो जाता है। वहीं पर मैं इस जीप के अंदर 4 लोगों को दिखाया जाता है, एक तो कैप्टन और दूसरी जिसेले होती है और एक ड्राइवर और एक पीछे जाइंट बंदा होता है। वहीं पर जो ये ड्राइवर होता है वो आगे ये कहता है कि आखिर तुम लोग हमेशा अपने आप के ऊपर ही काम क्यों करते हो, मैंने तुम्हें ये कहा था कि सनसेट होने वाला है तो आखिर तुम लोगों ने आखिर पीछे गए ही क्यों थे। वहीं पर जो कैप्टन था वो ये कहता है कि आगे माइन है। ड्राइवर ये कहता है कि तुम बात को चेंज मत करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंधेरा हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन जो कैप्टन था वो उसका जवाब नहीं दे रहा था, इसकी वजह से ड्राइवर काफी गुस्सा था। वहीं पर हमें डिक्की में जियोन को दिखाया जाता है जिसे कि बांध कर रखा गया होता है। वहीं पर वो अपने सेंध पावर से सेंध के जरिए कुछ आकृति बना रहा होता है और वो आगे ये कहता है कि जबकि मैं अपने विल के हिसाब से सेंध को मूव्स करवा सकता हूँ तो पक्का मैंने एक एबिलिटी को अवेकन किया है। लेकिन वहीं पर वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन जब उन लोगों ने मेरे रैंक इंसिग्निया को चेक किया था तो वो उसे देख नहीं पा रहे थे। अब जबकि मैं अपने हाथ की तरफ देख रहा हूँ तो उसकी जो कलर है वो काफी डिफरेंट है, ये ऑरेंज नहीं हो सकती है, ये तो सैंड की कलर की ही दिख रही है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जो रैंक इंसिग्निया की जो लाइट होती है वो अवेकनर के टाइप के कलर को फॉलो करती है, जो मैजिक टाइप्स होती है वो ब्लू होती है और जो मार्शल टाइप्स होती है वो लाल होती है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि काफी दफा काफी सारे अवेकनर्स दूसरे टाइप को अवेकन करते हैं, लेकिन एक ऐसी एबिलिटी वो भी सेंध को मैनिपुलेट करने की। वहीं पर वो हाथ को नीचे की तरफ रखते हुए अपने विल के मुताबिक सेंध को अपने पूरे शरीर के अंदर चढ़ा लेता है और वो आगे ये कहता है कि और मैंने इस एबिलिटी के बारे में कभी भी नहीं सुन रखा था, जो मेरी रैंक इंसिग्निया है उसके हिसाब से मैं अभी एफ रैंक के अंदर हूँ जो कि लोएस्ट ग्रेड के अंदर आता है। लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि जो ये एबिलिटी है उसके पास बाउंडलेस पोटेंशियल है जैसे कि डेजर्ट के पास है। वहीं पर वो आगे एविल स्माइल करता है और वो फिर से यहाँ पर सेंध से खेलते हुए कहता है कि मैं अपने टाइम का इस्तेमाल करते हुए अपने इस एबिलिटी को पूरे तरीके से अपना बना लूंगा और जब तक कि मैं पावरफुल नहीं बन जाता हूँ मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा और उसके बाद में पूरे के पूरे दुनिया को अपना खिलौना बना दूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें माइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन और जो उसकी टीम होती है वो पहुंच चुकी थी। वहीं पर जियोन ये कहता है कि तो यही माना क्रिस्टल की माइन है और साथ ही साथ यहाँ पर एक चेक पॉइंट है जो कि काफी प्रीति लग रही है। तभी जो ड्राइवर था वो जियोन से ये कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। जियोन ये कहता है कि तुमने मेरे हाथ को अभी तक नहीं खोला है। ड्राइवर ये कहता है कि अपने मुंह को बंद करो। वहीं पर वो ये कहकर जियोन को अंदर ले जाने लगता है। तभी जो कैप्टन होता है वो ये कहता है कि ये काफी अजीब है, जिससे ये कहती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो अपने आप सरवाइव कर पाया, आप इसके बारे में फिक्र मत करें, ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकती है। कैप्टन ये कहता है कि नहीं, वो एक कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि मुझे जब मैंने उस सेंड वॉर्म को मारा था तो उसके शरीर के ऊपर मुझे एक बड़ा सा होल दिखा था। मुझे उसके जाने से पहले उसका नाम तो पूछ लेना था क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग किसी दिन उसे दोबारा जरूर देखेंगे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस चेक पॉइंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स मौजूद थे और लोग यहाँ पर चिल कर रहे थे। वहीं पर एक साइड के अंदर जो ड्राइवर था वो जियोन को लेकर आया हुआ था। वहीं पर वो फायर करते हुए
जियोन के हाथों को खोल देता है। जियोन ये कहता है कि मुझे लगा था कि जो माइन होगा वो टनल्स के जैसा होगा, लेकिन यहाँ के नजारे को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधा मौजूद है, तो यहाँ पर इसलिए लोग भी मौजूद हैं। वहीं पर ड्राइवर उससे ये कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ पर शांति से खड़े रहो जब तक कि यहाँ का सुपरवाइजर यहाँ पर ना आ जाए। ये सुनकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या तुम मुझे इसी तरीके से यहाँ पर छोड़कर जाओगे? ड्राइवर ये कहता है कि तो मैं क्या करूँ? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर के अंदर गोली को डालकर यहाँ पर से जाऊं? वहीं पर जियोन ये सुनकर ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में अच्छे से पता नहीं है। ड्राइवर जाते हुए ये कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, वैसे मुझे ये नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा कर पाओगे। वहीं पर ये सुनकर जियोन आसपास देखते हुए ये कहता है कि जबकि मुझे भूख लग रहा है तो मुझे सबसे पहले कुछ खाना चाहिए, चलो ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए है भी या फिर नहीं। और वो ये कहकर एक ओल्ड मैन के शॉप के अंदर जाता है और वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर पीछे की तरफ एक पोस्टर के ऊपर पड़ती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि हमारे लेबर के जरिए चलो यहाँ पर न्यू सियोल के अंदर ब्राइट को लाते हैं। वहीं पर उसे उस पोस्टर को देखता हुआ देखकर इस शॉप का ओनर उसे एक जूस का गिलास देते हुए कहता है कि आखिर इसके बारे में क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है? ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन साथ ही साथ ये काफी फनी है। क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि जो न्यू सियोल की एनर्जी सोर्स है वो माना क्रिस्टल्स होती है? वहीं पर जियोन उससे खाना लेते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? अगर माना क्रिस्टल से यहाँ पर एनर्जी सोर्स नहीं है तो आखिर क्या हो सकती है? इस पर वो बंदा जियोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम हो। वहीं पर इसी के साथ ही हमें उस ओल्ड मैन के फेस को दिखाया जाता है जो कि देखने में ही काफी घटिया लग रहा था, आई मीन विचार से। वहीं पर वो उससे ये कहता है कि तुम जैसे चूहे ही यहाँ पर एनर्जी के सोर्स हो, तुम्हें जो कहा जाता है तुम वैसा ही करते हो, और जब यहाँ पर तुम्हारी संख्या कम होती है तो उस जगह को फिलअप करने के लिए और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इससे बेहतरीन सोर्स हमें कहाँ पर मिलेगा? जियोन मीट खाता हुआ ये कहता है कि हम लोग फिलहाल में ही मिले हैं, लेकिन तुम्हें काफी सारी चीजें पता है। तुम्हारे एज को जज करते हुए मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि तुम्हारे उम्र के जो साथी होंगे वो अभी के वक्त पर मर चुके होंगे। ओल्ड मैन ये कहता है कि जब तुम मेरे उम्र को होगे तो तुम्हें सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट आना लग जाएगा। तो चलो मुझे ये बताओ कि सैंड वर्म के अंदर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? क्या तुम्हें यह लगा कि तुम वापस से अपने माँ के पेट के अंदर चल चुके हो? वहीं पर ये सुनकर जियोन ये कहता है कि लगता है कि जो र्यूमर्स है वो ऑलरेडी काफी फैल चुका है। ये ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम एक बेवकूफ बचे हो, तुम्हारे लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जल्दी ही ये ख्वाहिश करने वाले हो कि काश तुम सैंड वर्म के अंदर ही मारे जाते, क्योंकि जो ये जगह है वो तुम्हारे लिए कोई साफ हेवन की तरह नहीं है। ये सुनकर जियोन ये कहता है कि आखिर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पर पैसे बनाने के लिए आया हुआ हूँ। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि ये तो बकवास है, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, तुम पीछे की तरफ देखो। वहीं पर पीछे की तरफ काफी सारे वुडन बॉक्स होते हैं। ये देखकर जियोन ये कहते हैं कि क्या आप अगला चुके हैं? आखिर जो ये कचरा है वो इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? ओल्ड मैन ये कहता है कि ये वही सारी चीजें हैं जिसे कि मैंने काफी सालों से इकट्ठा किया है, क्योंकि जो कोई भी गधे यहाँ पर आते हैं उनका अंजाम वही होता है और तुम्हारा फ्यूचर वही है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो माइंड के अंदर जाने से बचे, क्योंकि तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा कि जो माना वाली जगह होती है आखिर वो किस टाइप की होती है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो वो मारे जाएंगे, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने साथ जो कुछ भी लाए हुए होते हैं उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो खुद को भी बेच देते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो माइंड में जाने से बच सके, लेकिन जो ये चीज है वो कुछ भी सोल्व नहीं करता है और आखिर में उनके हाथ में जो कुछ भी बचा कुछा रहता है वो टाइम टू टाइम चला जाता है और आखिर में जो उनकी किस्मत होती है वो सेम होती है और जो माइंड होता है वो उन्हें पूरे तरीके से निगल जाता है। वहीं पर वो ओल्ड मैन आगे ये कहता है कि उनका ये कहना है कि जो एक इंसान होता
होता है जब वो मरता है तो अपने नाम को पीछे छोड़कर जाता है, लेकिन जो कचड़े होते हैं वो कचड़े के अलावा कुछ भी छोड़कर नहीं जाते हैं मरने के बावजूद भी। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कौन से कचड़े के अंदर बदलने वाले हो। वहीं पर ये सुनकर जियोन काफी गुस्सा हो जाता है और वो बचा हुआ खाना को फेंकते हुए ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो मुझे ये बताओ कि आखिर इसकी प्राइस क्या है। इस पर ये ओल्ड मैन ये कहता है कि इसकी प्राइस 10 सोल है। वहीं पर ये सुनकर जियोन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुमने इस मीट के अंदर कुछ गोल्ड के टुकड़े डाले थे क्या। ये ओल्ड मैन ये कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो काफी महंगी होती है। तुमने अभी के वक्त पर जो मीट के अंदर सुई चुभा रखी थी उसकी ही कीमत यहाँ पर 9 सोल है। वहीं पर ये सुनकर जियोन ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि जो तुमने मीट का इस्तेमाल किया होगा वो काफी सस्ता है। अगर हाँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास देने को कोई भी पैसे नहीं है और वैसे भी ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम मुझे यहाँ पर नया देकर लूटने की कोशिश कर रहे हो। वह उसकी बातों को सुनते के साथ ही यहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने हथियार को लेकर जियोन को पीछे की तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर जियोन को अभी इसका एहसास नहीं था और वो उस ओल्ड मैन से ये कह रहा था कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं इतने पैसे पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे उसकी औकात याद आ जाती है। तभी ये ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि ये कितना अजीब हो सकता है कि मुझ जैसा एक बूढ़ा आदमी बिंदास यहाँ पर माइन के तरह यहाँ पर बिजनेस चला रहा है। तो चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। वहीं पर ये सुनकर जियोन गुस्से से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए ये कहता है कि ओल्ड मैन तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा होगा और ऊपर से तुम इस बकवास से मीट के मुझसे 10 सोल पैसे मांग रहे हो। चलो इस चीज को बातों से खत्म करते हैं। ओल्ड मैन हंसता हुआ ये कहता है कि तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है, ये फिक्र की बात नहीं है। मैं उतना भी कठोर दिल का इंसान नहीं हूँ। हम लोग पैसों की जगह कुछ और से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारे पॉकेट के अंदर माना क्रिस्टल मौजूद है उसे मेरे हवाले कर दो। वहीं पर ये सुनकर जियोन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ तक कि इसकी भी रूमर्स फैल चुकी है। ओल्ड मैन आगे ये कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो और इसकी वजह से मैं तुम्हें इसके बदले कंपनसेट भी करूंगा। जियोन ये कहता है कि ये तो बकवास है, क्या तुम्हें यह भी पता है कि आखिर मैंने इसे हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया था। तभी अचानक से एक काफी लार्ज हाथ जियोन के सर को पकड़ लेता है। वहीं पर इस कारण से जियोन और भी घबरा जाता है और वो उस ओल्ड मैन को इज्जत से बात करते हुए कहता है कि सर क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम इसे आसानी से सेटल कर सके। आपको ये पता है कि यहाँ पर कुछ दुकान की क्रेडिट होती है। वहीं पर वो इतना करता है कि तभी जो लार्ज आदमी होता है वो उसके सर को टेबल पे दे मारता है। इसकी वजह से एक खून की पिचकारी उसके सर के ऊपर लग जाती है। वहीं पर ये बंदा उस ओल्ड मैन से ये कहता है कि हे ओल्ड मैन, आखिर तुम कब तक इस कचड़े के बातों को सुनोगे, जल्दी करो और इसे यहीं पर जमीन पे गाड़ दो। तभी देखते कि देखते साथी जियोन साउंड ब्लास्टर कहता है और जो एक साउंड का वेव होता है वो इस लार्ज इंसान के हाथ को काट कर अलग कर देता है। वहीं पर ये देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं। तभी जो जियोन होता है वो अपने सेंध के पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जितना भी लोग होते हैं उन सारे को मार देता है। लेकिन तभी उससे किसी की आवाज आती है जो कि है कहकर उसे पुकार रहा था। वहीं पर इस कारण से जियोन होश के अंदर आ चुका था और वो ये सारी चीजें सपने में देख रहा था। तभी जो ये लार्ज आदमी होता है वो उससे ये कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, तुम कुछ टाइम के लिए बेहोश हो चुके थे, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। वहीं पर इस कारण से जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये क्या बकवास था। वहीं पर कोई रास्ता न होने की वजह से जियोन अपने पास से माना क्रिस्टल को निकालकर उसके सामने फेंक कर ये कहता है कि ये रहा माना क्रिस्टल जिसके लिए तुम इतना ज्यादा डेस्परेट थे। वहीं पर ये ओल्ड मैन इस माना क्रिस्टल को देखते हुए ये कहता है कि इसके साइज को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जो कीमत होगी वो 100 सोल की होगी। वहीं पर ये सुनकर जियोन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे इसके कम से कम
हम 300 सोल मिल जाएंगे तो आखिर तुम्हारा 100 सोल से क्या मतलब है। वो ओल्ड मैन ये कहता है कि यहाँ पर सारी चीजें महंगी होती है, शायद से तुम्हें सेंड वर्म के अंदर ही मर जाना चाहिए था। तभी जो जियोन होता है वो अचानक से अपने सर को टेबल के अंदर मारता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये लोग तो सच में काफी ज्यादा जाहिल है, अगर मैं अपने दिमाग पे आ गया तो उस बूढ़े आदमी को मारना काफी आसान है, लेकिन अभी नहीं। वहीं पर वो अपने सर से खून टपकते हुए उस ओल्ड मैन से ये कहता है कि बस तुम ये मेक श्योर करना कि तुम इसके बदले मुझे काफी सारे चेंज देना। इस पर ओल्ड मैन ये कहता है कि हाँ ठीक है, बस तुम पैसों को ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जेब कतरे घूमते रहते हैं। इस पर जियोन ये कहता है कि एक तो मेरे सामने बैठा हुआ है। तभी ये ओल्ड मैन पीछे की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि जबकि ये हमारी पहली डील है तो मैं चेंज के साथ तुम्हारे ऊपर काफी दयावान होऊंगा। तुम पीछे की तरफ तुम्हें जो कुछ भी पसंद आएगा तुम उनमें से वो आइटम ले सकते हो। वहीं पर जब जियोन होता है वो पीछे की तरफ चेक करने के लिए जाता है तो यहाँ पर सारे के सारे आइटम कचड़े होते हैं। वहीं पर जियोन इन्हें चेक करते हुए ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि यहाँ पर कुछ अच्छी आइटम होगी, लेकिन ये तो पूरे तरीके से बकवास है। लेकिन चलो और भी सर्च करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा। वहीं पर उसे देखकर ये ओल्ड मैन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये बच्चा है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि यहाँ पर लॉस के अंदर नहीं जाना चाहता है, और जो ये चीज है वो मैंने काफी टाइम पहले देखी थी। वहीं पर जो जियोन था वो काफी सारे आइटम को उठाकर चेक कर रहा था और वो उन्हें पहन भी रहा था। तब उसके हाथ के अंदर एक बिटकॉइन आ जाता है और वो इसे देखकर ये कहता है कि आखिर ये कचरा क्या है। तभी उसकी नजर एक चीज के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर उसे हैरान देखकर वो ओल्ड मैन उसके तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो वही आइटम है जिसे कि जो पुरानी कैरावेन थी उसने छोड़कर गई थी। वहीं पर जियोन ने यहाँ पर सेंड टाइमर वॉच को देखा होता है और वो इसे देखते हुए ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि अगर मैं खोजता भी रहूं तो मुझे कोई अच्छी आइटम नहीं मिलेगी, इसलिए मैं ये लेता हूँ। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि तुमने यहाँ पर में से सबसे घटिया चीज के ऊपर इंटरेस्ट डाला है। वहीं पर जियोन जाते हुए ये कहता है कि ठीक है, हालांकि आखिर तुम्हारा नाम क्या है ओल्ड मैन। इस पर ये ओल्ड मैन अपना नाम लेक्सी बताता है। ये सुनकर जियोन उससे ये कहता है कि ओल्ड मैन लेक्सी, तुम ये होप करना कि हमारा रास्ता दोबारा नहीं मिले। इस पर ये ओल्ड मैन भी वापस जाते हुए ये कहता है कि हम लोग तो आने वाले टाइम पर इस चीज के बारे में देखेंगे। वहीं पर जो जियोन होता है वो एक कमरे के अंदर जाकर इस सेंड वॉच को देख रहा था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि 10 मिनट हो चुके हैं इससे नीचे की तरफ सेंड को गिरे हुए। वहीं पर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियोन था वो सांस अंदर और बाहर कर रहा था। तभी वो आके अपने सेंड पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंड वॉच के अंदर वाले सेंड को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और वो एम्बैरेस्ड होते हुए इसे वापस रखते हुए ये कहता है कि तो जो ये आइटम है वो मेरे अवेकनिंग के रिलेटेड नहीं था। जब मैंने पहली दफा इसे देखा था तो मुझे इससे होप थी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक डेजा वू है, जैसे कि ये मेरे लिए तैयार किया हुआ है। ये मुझे जाना पहचाना लग रहा था, जैसे कि ये मुझे बुला रहा है, लेकिन वो मुझे एक नया वाला फील दे रहा था। आखिर वो फीलिंग क्या थी? तभी एक बंदा इस कमरे के अंदर आते हुए जियोन से ये कहता है कि क्या तुम वही नहीं कचड़े हो जो कि यहाँ पर आज आया है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी तक माइंड के अंदर नहीं आने की? क्या तुम जैसे कचड़े के लिए यहाँ पर जो बाइक मान हो है उससे पर्सनली यहाँ पर आना होगा? वहीं पर उससे देखकर जियोन उससे यह कहता है कि मैं यहाँ पर कचड़ा नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम जियोन है और तुम मुझे ये बताए भी नहीं थे कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। वो अपने बात को फिनिश कर पाता उससे पहले ही बक मान उसे एक जोरदार पंच मारते हुए उड़ा फेंकता है और वो उससे एक जोरदार और पंच मारता है और वो उससे ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह जलाने की? वहीं पर वो अब भी नहीं रुकता है और वो जियोन को लाथों से मारते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? क्या मैं तुम्हें एक कमजोर इंसान दिखता हूँ? आखिर तुम जैसे कचड़े की हिम्मत कैसे हुई
मुंह चलाने की। वहीं पर वो काफी देर तक जियोन को मारता है, लेकिन जियोन उससे कुछ भी नहीं कहता है। इस कारण से वो भी काफी हैरान था और वो जियोन को मारना बंद कर देता है और वो उससे ये कहता है कि जल्दी करो और मुझे फॉलो करो। वहीं पर इस कारण से जियोन काफी जख्मी हो चुका था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि इस इंसान की जो गुस्सा है वो तो काफी ज्यादा है। तुम्हारा नाम बक मानो है ना, मैं इससे याद रखूंगा और मैं पक्का तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर मारूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें सेक्टर 3 के माइन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बक मानो जियोन को लेकर आ चुका था। वहीं पर जो ये देखकर एक बंदा होता है वो उससे वेलकम कर रहा था, लेकिन तभी बक मानो उसके बात को बीच में काटते हुए उससे ये कहता है कि तुम इस बंदे को इसका इक्विपमेंट दो। इस पर वो बंदा इसके लिए मान जाता है और वो जियोन को उसका इक्विपमेंट पहनाना चालू कर जाता है। बक मानो ये कहता है कि जो इस इक्विपमेंट का कॉस्ट है और जो खाने का कॉस्ट है वो तुम्हारे डेली के दिहाड़ी से कटेगा। जब तुम यहाँ पर माना क्रिस्टल को माइन करके लाओगे तो तुम मेरे पास लाना। क्या तुम्हें समझ में आ चुका है? जियोन ये कहता है कि क्या इतना ही? आखिर डेली की दिहाड़ी कितनी है? वहीं पर वो ये सब कहकर अपने हेलमेट को सुधार ही रहा होता है कि तभी एक हथौड़ा आते हुए उसके हेलमेट के आर पार कर जाता है। लकीली जियोन नीचे की तरफ झुकते हुए अपने सर को बचा लिया होता है। वहीं पर बक मानो उससे ये कहता है कि क्या मुझे तुम्हें यह सिखाना होगा कि आखिर तुम पिक एक्स का इस्तेमाल कैसे करोगे, और जबकि ये हेलमेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो यह तुम्हारे तनख्वाह से कटेगा, तुम इसे अपने माइंड के अंदर रखना। वहीं पर वो ये सब कहने के बाद एक बंदे से ये कहता है कि तुम इस कचरे को टनल 972 के अंदर भेज दो। ये सुनकर वो बंदा हैरान होते हुए कहता है कि क्या टनल 972 हम लोगों ने अभी तक? तभी बक मानो गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम उसकी जगह जाना चाहते हो? अगर हाँ तो मुझे बताओ। वहीं पर ये सुनकर वो बंदा जियोन को संभालते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, और वो ये कहकर जियोन को यहाँ पर से ले जाने लगता है। बक मानो पीछे से यह कहता है कि तुम यहाँ पर क्रिस्टल को माइन करने से पहले बाहर मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पर जाते हुए जियोन ये कहता है कि फक ऑफ सर। वहीं पर ये सुनकर बक मानो ये कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही वो बंदा जियोन को नीचे की तरफ ले जाते हुए जियोन को ये बताता है कि आज तुम्हारी किस्मत खराब थी कि जब यहाँ पर बक मानो गैम्बलिंग के अंदर सब कुछ खो बैठा था तुम उसी वक्त आए हो। ये सुनकर जियोन हैरान होते हुए कहता है कि क्या यहाँ आसपास गैम्बलिंग देन भी मौजूद है? वो बंदा ये बताता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे काले धंधे काम करते हैं जो कि न्यू सियोल के अंदर करते हैं। वहीं पर वो ये कहकर एक लिफ्ट को बुलाता है और वो दोनों उस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जाना शुरू कर जाती है। जियोन आगे ये कहता है कि यहाँ पर इस बेवकूफ बक मानो की वजह से यहाँ पर ये बिजनेस अच्छे से फल फूल रहा होगा ना। इस पर वो बंदा ये कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बोल्ड हो। जियोन आगे ये कहता है कि और आज मेरा पिक एक्स का ड्यूटी है। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास बेबी स्किन है इसलिए मुझे जल्दी चोट लग जाएगी। ये सुनकर वो बंदा कांपते हुए हाथों के साथ ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चोट लगने के बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई भी बंदा जख्मी नहीं हुआ है। तभी जो ये लिफ्ट होता है वो रुक जाता है और जियोन सामने देखते हुए ये कहता है कि तो यही टनल 972 है। वहीं पर वो बाहर जाते हुए ये कहता है कि बस मुझे यहाँ पर सामने जाकर कुछ माना क्रिस्टल को माइन करते हुए वापस आना है ना। वहीं पर वो ये कह ही रहा होता है कि तभी जो बंदा होता है वो वापस से लिफ्ट को बंद कर लेता है और वो ऊपर जाते हुए ये कहता है कि अब तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। यहाँ पर काफी सारे लोग आकर गायब हो चुके हैं और मुझे इसके बारे में पता है। मुझे ये पता नहीं है कि वो मर चुके हैं या फिर कुछ और, लेकिन किसी को भी इसका रीजन पता नहीं है। मुझे माफ करना और तुम्हारा शुक्रिया आदम मेरी जगह अंदर जाने के लिए। वहीं पर उससे भागता हुआ देखकर जियोन चिल्लाते हुए ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। आखिर तुम मुझे इस जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो बंदा उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। ये देखकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि वो तो चला गया और वो इस कारण से गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है? जबकि उसका मूड खराब था तो आखिर वो किसी को यहाँ पर कैसे फेंक सकता है? और वो जैसी पिकेक्स से जमीन के अंदर माइन करने की कोशिश करता है तो वो पिकेक्स स्लिप करके सीधा उसके हेलमेट पे जा लगता है और वो उड़ता हुआ माइन के नीचे जाने लगता है। वहीं पर ये देखकर जियोन घबराते हुए ये कहता है कि पागल
अंकल पिकेक्स जल्दी आओ। और वो ये कहकर उस पिके के पीछे जाते हुए आसपास की जगहों को देखते हुए ये कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। मैं पहले ये नोटिस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं काफी गुस्से के अंदर हूँ, लेकिन इस अंडरग्राउंड टनल के अंदर काफी देर से माना है। क्या बाकी लोगों ने यहाँ पर इसे फील नहीं किया होगा क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोग थे। ये तो सामने जाते जाते और भी डेंस हो रहा है। अगर मैं एक ऑर्डिनरी इंसान होता तो मेरी जो शरीर होती वो माना ओवरलोड से कब का डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन जो ये माना है वो आ कहाँ रही है। वहीं पर वो यह कहकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसके पिकेक्स के ऊपर पड़ती है जो कि टूट चुकी थी। वहीं पर वो जैसे ही उसे लेने के लिए जा रहा था तो तभी जो उसका पाँव होता है वो नीचे धंसने लगता है और अचानक से एक पोर्टल उसके पाँव के नीचे खुलता है और वो इसके नीचे गिरने लगता है। वहीं पर ये देखकर जियोन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर पोर्टल कैसे आ गया, और देखते ही देखते उसके एक्स और उसके हेलमेट को छोड़कर जियोन यहाँ पर से गायब हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग जियोन को देखते हुए कहते हैं कि जो ये बच्चा है वो जल्दी ही मारा जाएगा क्योंकि अब इसके पेरेंट ने इसे बाहर फेंक दिया है, तो अब ये बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तो बस ये प्रे करूंगा कि वो मेरे घर के सामने ना मारा जाए। वहीं पर जियोन इस कारण से काफी ज्यादा परेशान था और भूख लगने की वजह से उसने यहाँ पर मीट की भी चोरी की थी, लेकिन वो इसमें पकड़ा गया था और इस कारण से उसकी काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। लेकिन जियोन क्या करता, सरवाइव करने के लिए उसने काफी ज्यादा चोरी चकारी की ताकि वो सरवाइव कर पाए, और ये करते करते उसने यहाँ पर एक अवेकनर के भाई को मार दिया था, जिस कारण से वो अपने जान को बचाते हुए इस माइंड के अंदर आया था। लेकिन माइंड के अंदर आने के बाद भी अब उसके साथ ये सब हो रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से जगह पे अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता हुआ ये कहता है कि मेरा सर, आखिर यहाँ पर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो नीचे काफी कठोर पदार्थ होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी अचानक से उसके शरीर से काफी ज्यादा पसीना नीचे की तरफ गिरना चालू कर जाता है। तभी वो हैरान होते हुए आगे ये कहता है कि हाँ, मुझे अभी याद आया, जबकि मैं एक पोर्टल के अंदर गिरा हूँ तो इसका एक ही मतलब है, जो ये जगह है वो एक डंजन है। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बड़े बड़े माउंटेन्स थे और उसके चारों तरफ लावा बह रहा था। तभी अचानक से उड़ते उड़ते उसके पास एक छोटा सा इस माउंटेन का टुकड़ा आता है और जब वो उसे पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है, जिसकी वजह से वो उस टुकड़े को सामने की तरफ फेंक देता है। वहीं पर वो अपने जले हुए हाथ को मुंह से हवा देते हुए कहता है कि ये तो एक सपना नहीं है, यहाँ पर जो डंजन्स होते हैं वो नियो सियोल के काफी सारी जगहों पे मौजूद होती है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि अभी जो टुकड़ा मेरे पास आया था वो वोल्केनो का एक पदार्थ होगा। अगर मैं इस जगह से जल्दी बाहर नहीं निकलता हूँ तो जो मेरे लंग्स हैं वो पूरे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तभी वो आगे अपने कपड़े को फाड़ता हुआ एक मास्क बनाकर पहनते हुए ये कहता है कि जबकि इस डंजन का एक एंट्रेंस है तो इसका मतलब ये है कि इसका एग्जिट भी होगा, और जो उसकी लोकेशन है वो इस डंजन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट के अंदर होगी, जो कि इस माउंटेन का पीक है। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ तो जो इस वोल्केनिक की पावर है वो मुझे जल्द से जल्द मार देगी, इसलिए अभी के वक्त पर मेरे सामने ना ही मैजिकल बीस्ट है, इसलिए परफेक्ट टाइम है आगे जाने के लिए और मैं दौड़ता हुआ सामने जाऊंगा। और वो ये कहकर सामने की तरफ दौड़ता हुआ जंप कर जाता है, जिसकी वजह से वो एक काफी बड़े लावा को लेकर पार करते हुए सामने वाले जगह पे आ जाता है। और वो ये कहता है कि मैं फाइनली बच गया, लेकिन तभी अचानक से जो ये जगह होती है जहाँ पर जियोन खड़ा था वो टूटकर लावा के अंदर गिरने वाली थी। इस कारण से जियोन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए ये कहता है कि प्लीज। तभी लकीली वो अपने हाथों से सामने वाले हिस्से को पकड़ लेता है और वो बड़ी मुश्किल से वापस ऊपर चढ़ पाता है और वो यहाँ पर जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी वो गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए ये कहती है कि बाइक मानो कमीने कहीं के, जब मैं यहाँ पर से बाहर निकलूंगा तो मैं इसके बदले तुम्हारी जान जरूर दूंगा। लेकिन जब वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है
तो जो उसका माइंड होता है वो और भी गर्म हो जाता है। तभी जियोन आगे ये कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस चीज को जरूर सरवाइव करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से निकलने की जरूर कोशिश करूंगा। बस और 4 जंप, अगर मैं और 4 जंप लगाता हूँ तो मैं पक्का आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो मेरी जिंदगी है वो इतनी आसानी से अंत नहीं हो सकती है इस जगह पर। और वो ये कहकर सामने दौड़ते हुए नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे लावा के अंदर से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर अपने मुंह को फाड़ते हुए ऊपर की तरफ आता है और वो जियोन के सामने अपने मुंह को बंद कर लेता है। देखने से ऐसा लगता है कि उसने जियोन को निगल लिया है और वो ये करने के बाद वापस लावा के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वो हैरान होते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की तरफ से कुछ वोल्केनिक सैंड उसके ऊपर गिर रही थी। इसकी वजह से हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कपड़े को वोल्केनिक सैंड का इस्तेमाल करते हुए पैरासूट बना लिया होता है और वो ऊपर की तरफ मौजूद था और वो वोल्केनिक सैंड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि मैं इस वोल्केनिक सैंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इसने मेरी लाइफ बचाई। लेकिन तभी वो ये कहते के साथ ही उस सेकंड प्लेटफॉर्म के अंदर गिर जाता है और उसके जस्ट सामने ही वही मॉन्स्टर मौजूद था। वहीं पर इस कारण से जियोन ने लगभग हार मान ली थी और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही गर्म है। जो ये डंजन है इसकी जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा विशियस है और मैजिक बेस्ड भी काफी खतरनाक है। मेरा खून ऐसा लग रहा है कि वो काफी बॉइल कर चुका है और वो यहाँ पर कभी भी फटने वाला है और इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और जो मेरा दिमाग है वो अंधेरे पे जा रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वो वापस से खड़ा होते हुए ये कहता है कि यहाँ पर मेरी ये कसम खाए हुए 1 भी मिनट नहीं हुए कि मैं सरवाइव करूंगा, इसलिए अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पर मरना ये काफी अनफेयर है। और वो ये कहकर वापस से खड़ा हो जाता है और वो वोल्केनिक सैंड का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि ओल्ड मैन यामा मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें मुझसे पहले इस मगरमच्छ को अपने साथ लेकर जाना होगा। तभी जो ये वोल्केनिक मगरमच्छ होता है वो अपने मुंह को खोलते हुए जियोन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला था। वहीं पर ये देखकर जियोन भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि तुम्हारे पास काफी इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन हैरान होते हुए ये कहती है कि आखिर ये किसकी आवाज थी, क्या ये ओल्ड मैन यामा है। तभी उसे फिर से आवाज आती है तुम सैंड को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर उसकी आवाज को सुनकर जियोन ऊपर की तरफ देखते हुए ये कहता है कि क्या ये आवाज ऊपर की तरफ से आ रही है। वहीं पर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से एक ओल्ड मैन एक काफी बड़ी स्वर्ड को लेकर सीधा उस मगरमच्छ के ऊपर गिर रहा था। वहीं पर ये ओल्ड मैन स्माइल करते हुए अपने स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो हंसते हुए काफी तेजी से सीधा उस मगरमच्छ के ऊपर गिरता है और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जमीन टूटना चालू कर जाती है और जो लावा होती है वो ओवरफ्लो करने लगती है और इसका प्रेशर से जियोन की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। और वो ये कहता है कि आखिर अभी क्या हुआ, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर अभी जो शॉक वेव क्रिएट हुई थी आखिर वो क्या थी। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो मेरे कान के ड्रम से वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आखिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कौन है। तभी वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि रुको, आखिर जो पहले मैंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, नहीं आखिर जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पर है। वहीं पर वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो मॉन्स्टर का खात्मा हो चुका था और जो वो बूढ़ा व्यक्ति था वो काफी स्टाइलिश तरीके से अपने स्वर्ड को लहराए हुए था। वहीं पर ये देखकर जियोन घबराते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो काफी डिफरेंट है, वो यहाँ पर ताकतवर अवेकनर नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि उससे काफी डिफरेंट लेवल पर है। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो अपने एक पाँव को सामने की तरफ बढ़ाता है और उसकी इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि ये जमीन नीचे धस जाती है। वहीं पर ओल्ड मैन जियोन से ये कहता है कि आखिर तुम्हारा क्या नाम है, मेरे 3 गिनने से पहले तुम मेरा जवाब दो। और वो ये कहकर
जाकर गिनती चालू कर देता है 3, 2। लेकिन जबकि जियोन को यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो वो जवाब नहीं दे पाता है और ये ओल्ड मैन गिनती 1 गिन लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, क्या तुम सच में आंसर नहीं करने वाले हो। वहीं पर उसे देखकर जियोन काफी हैरान था, जबकि वो उसे सुन नहीं पा रहा था तो वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो क्या कह रहा है, जो मेरा कान है वो दर्द कर रहा है और मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूँ। वहीं पर जो वो ओल्ड मैन था वो जियोन से ये कहता है कि क्या तुम बातें नहीं कर सकते हो, अगर नहीं तो तुम मर जाओ। वहीं पर उसके मरने वाले बात को जियोन सुन लेता है। वहीं पर वो ओल्ड मैन आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही जियोन उससे ये कहता है कि रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे ये पता नहीं है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मुझे माफ कीजिए। वहीं पर ये सुनकर ओल्ड मैन उससे ये कहता है कि तो तुम यहाँ पर बेवकूफ बहरे नहीं हो, मैंने तुमसे ये पूछा कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। जियोन हाफते हुए ये कहता है कि जियोन, मेरा नाम जियोन है। वहीं पर ये ओल्ड मैन जाते हुए ये कहता है कि क्या जियोन, ये तो काफी बेवकूफी वाला नाम है। जियोन ये कहता है कि क्या बेवकूफ नाम, आखिर तुम जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे नाम का मजाक कैसे उड़ा सकता है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही ओल्ड मैन अपने स्वर्ड को निकालते हुए उसके साइड के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक करता है। वहीं पर उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि फिर से यहाँ पर तबाही मच जाती है और जियोन अपने कानों को बंद कर लेता है। तभी ये ओल्ड मैन ये कहता है कि मेरा नाम दाई ओदेन है। वहीं पर तभी जियोन आगे ये कहता है कि लेकिन अभी के वक्त पर आपने क्या किया। ओल्ड मैन ये कहता है कि क्या आखिर मैंने क्या किया। जियोन वापस से खड़ा होते हुए ये कहता है कि आपने अभी के वक्त पर मुझे बेवकूफ किया और साथ ही साथ आप मुझे धमका और डरा रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरी जान बताई, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी ये ओल्ड मैन जहाँ पर उसने स्ट्राइक किया था वहाँ पर देखते हुए ये कहता है कि तुम्हारे लुक को देखकर ये लगता है कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ हो। इस पर जियोन ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बेइज्जती है, आखिर वहाँ पर क्या है। इस पर वो ओल्ड मैन ये कहता है कि ये एक ऐसी फिनोमिनन है, ये तभी ओकर करती है जब जो डंजन है वो माना ओवरलोड को एक्सपीरियंस करे और वो इसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डंजन होती है वो एक और एंट्रेंस को क्रिएट करती है और वो उस गैप के जरिए माना को वापस भेजती है और साथ ही साथ वो एक टाइम पर जिंदा जीवों के आसपास लिपटी होती है और उसे ही स्नेर कहा जाता है। और ये बात सच होती है, जो एक सांप से दिखने वाली प्रकृति होती है उसने जियोन को घेर रखा होता है। ओल्ड मैन ये कहता है कि एक नॉर्मल इंसान अपने लाइफ टाइम में उससे कभी भी नहीं देख सकता है, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत है वो सच में काफी खराब है। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जियोन बक मानहो को गाली बक रहा था। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो जियोन के पास जाते हुए ये कहता है कि हे बेवकूफ। इस पर जियोन गुस्सा करते हुए ये कहता है कि मुझे बेवकूफ करना बंद करे। तभी जो ये ओल्ड मैन होता है वो जियोन के मुंह को पकड़ते हुए एक साइड पे करते हुए ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों कह रहा हूँ, जल्दी करो। और तुम अपने आंखों के अंदर माना को गेदर करते हुए सामने की तरफ देखो। इस पर जियोन ये कहता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन ये कहता है कि मुंह बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो, अपने माना की प्योरिटी को इंकरेज करो। वहीं पर ये सुनकर जियोन ऐसा ही करता है और उसके आंखों में फिर से एक ग्लो आने लगता है। ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम ये इमेजिन करो कि तुम अपने आंखों की जगह माना से देख रहे हो और तुम माना को फील करो। और जब जियोन ऐसा करता है तो सामने की तरफ जहाँ पर पहले स्ट्राइक किया गया था वहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वो माना के जरिए माना को फील करने की कोशिश करता है तो उसे सामने की तरफ एक जियो नजर आता है जिसे कि ओल्ड मैन ने स्ट्राइक करते हुए बीच में से काट दिया होता है। वहीं पर वो उसे देखकर हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। इस पर ओल्ड मैन ये कहता है कि लगता है कि तुमने उसे फाइनली देख लिया है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास गायब होने वाली एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो कमजोर शिकार होते हैं उन्हें ये भी पता नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ और वो इसके जरिए मारे जाते हैं जैसा कि तुम अभी मारे जाते। वहीं पर इस कारण से जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इतनी बड़ी चीज मेरे नाक के नीचे थी, लेकिन मैंने ना ही इसका प्रेजेंस फील किया और ना ही मुझे इसका खतरा महसूस हुआ। अगर ये बूढ़ा व्यक्ति उस वक्त मेरी हेल्प ना करता तो मुझे बिना कुछ पता चले मैं यहाँ पर मारा जाता। इस बंदे ने तो 2 दफा मेरी जिंदगी बताई है, आखिर जो ये बंदा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर वो उस ओल्ड मैन से ये
पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। ये ओल्ड मैन ये कहता है कि तुम तो बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो, तुम्हें मैंने बताया ना कि मैं दाई ओदेन हूँ। इस पर जियोन चिल्लाते हुए ये कहता है कि नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आखिर तुम कौन हो जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है और अभी हम लोग कहाँ पर हैं। दाई ओदेन ये कहता है कि हम लोग अभी के वक्त पर एक डंजन के अंदर हैं जो कि मेरा हंटिंग ग्राउंड है। ये सुनकर जियोन हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि हाँ ये मेरी हंटिंग ग्राउंड है और रही मेरे आइडेंटिटी की बातों, तुम अपने उसी आंखों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप देखो। वहीं पर जियोन जब ये करके देखता है तो उसे उस ओल्ड मैन के पीछे एक स्वर्ड नजर आती है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि रे ओन। तभी अचानक से जो ये जगह होती है वो हिलना चालू कर जाती है जिसकी वजह से जियोन अपने कानों को बंद कर लेता है और वो आगे देखते हुए ये कहता है कि आखिर जो ये ओल्ड मैन है वो कर क्या रहा है। लेकिन जब वो सामने की तरफ अच्छे से देखता है तो यहाँ पर काफी सारे वोल्केनिक कव्वे आ जाते हैं जिससे कि देखकर जियोन काफी हैरान हो जाता है। तभी जो ये ओल्ड मैन दाई ओदेन होता है वो अपने स्वर्ड को रेडी करते हुए ये कहता है कि हे बच्चे, अगर तुम यहाँ पर अपने आप को कीमती समझते हो तो अपने खुद के पावर से तुम यहाँ पर सरवाइव करो। और वो ये कहकर आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर जो ये कव्वे होते हैं वो नीचे की तरफ आते हुए जियोन के ऊपर अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से जियोन को काफी दिक्कतें आ रही थी और वो ये कहता है कि आखिर ये इतने फास्ट कैसे हैं। तभी जो ये कौवा होता है वो उसके हाथ को जख्मी करता हुआ आगे निकल जाता है और साथ ही साथ वो काफी तेजी से उसके पाँव को भी जख्मी कर देता है। वहीं पर ये देखकर जियोन अपने सेंध पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि ये लोग तो पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा फास्ट है, इसलिए मैं भाग भी नहीं सका हूँ चाहे जो कुछ भी हो। आखिर वो मेरे लेफ्ट साइड पर अटैक क्यों कर रहे हैं। वहीं पर वो ये कहकर अपने एक हाथ के अंदर सेंध पावर का इस्तेमाल करते हुए बंदूक की तरह उन कौवों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कौवे इतने फास्ट होते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी सारे एक साथ में मिलकर जियोन के ऊपर अटैक करते हुए सामने निकल जाते हैं। वहीं पर जख्मी होने के बाद जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है, ना ही मेरी आंख और ना ही मेरी सेंड उनका पीछा कर पा रही है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। यहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति ने 2 दफा मेरी जान बचाई है, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मैं पक्का एक बेवकूफ और काफी यूजलेस हूँगा। वहीं पर जो उसका खून था वो उसके शरीर को छोड़ रहा था। इस पर जियोन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे एक रास्ता खोजना होगा ताकि मैं अपने एनिमीज के जो फॉर्म में उन्हें देख पाऊं और उनकी स्पीड को यहाँ पर मैच कर पाऊं। वहीं पर वो जख्मी होते हुए अपने दिमाग को दोहरा रहा होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति को ये दिखाऊंगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तभी उसे उस वक्त की याद आती है जब उस ओल्ड मैन ने उससे ये कहा था कि मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि आखिर तुम बेवकूफ क्यों हो। तुम अपने माना को अपने आंखों के पास लाकर फोकस करो और अपने माना की प्योरिटी को बढ़ाओ। वहीं पर उसकी बातों को याद करते हुए जियोन दोबारा से वही चीज करता है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो माना को फील करते हुए अब जाकर उनके मूवमेंट्स को देख पा रहा था और वो फौरन से अपने आसपास सैंड की शील्ड बनाता हुआ उनके अटैक को पहले रोक रहा था। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे सबसे पहले इन मॉन्स्टर्स के माना को फील करना होगा और मुझे उनको माना के जरिए देखना होगा, ना कि आंखों के जरिए। जब भी जो मॉन्स्टर है वो क्लोज आते हैं तो मुझे उन्हें पास आने के बाद काउंटर अटैक करना होगा। वहीं पर वो ये कहते के साथ ही अब सब कुछ समझ चुका था और जैसे जो वो कौवे होते हैं वो उसके पास आते हैं तो जियोन अपने पावर के जरिए उन्हें पंच या फिर सैंड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार पा रहा था। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि आखिर ये बूढ़ा व्यक्ति कैसा है, जबकि जो जियोन है वो इन छोटे मोटे कौवों का सामना कर रहा था। तो हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि जो वो ओल्ड मैन है वो अकेले ही काफी सारे बड़े बड़े मगरमच्छ का सामना कर रहा था और वो इतना पावरफुल था कि उसने एक ही अटैक के अंदर 2 या 3 मगरमच्छ को काट दिया होता है। और वो हंसते हुए ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, काफी टाइम हो चुका है मुझे इतना खुश हुए। वहीं पर वो काफी स्टाइलिश तरीके से एक मगरमच्छ के सर के ऊपर जंप करता हुआ नीचे की तरफ जंप करता है। वहीं पर उसके सामने एक और मगरमच्छ था जिसके लिए वो अपने मुके के अंदर पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि मैंने कहा मेरे पास आओ और उसके पंच कितनी
ज्यादा पावर होती है कि उसके सामने जो मगरमच्छ था वो एक ही पंच के अंदर 2 हिस्सों के अंदर बट जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा।